पूछ लेते हैं कि भाइयों बहनों आप बताइए, क्या CAA NRC NPR पर आप तमाम ने एहतजाज किया था ना? CAA NRC पर एहतजाज किया था ना आप लोगों ने? हम उस पर बोले या ना बोले? ना बोले या बोले? बोले हम। क्या ये बात सच नहीं है कि जब पार्लियामेंट में CAA का कानून लाया गया तो पूरी भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने उस कानून को फाड़ दिया तो कौन था? उसका नाम हमने सब याद ना कोई आरजे राजद के थे, ना कोई JDU के थे, ना कांग्रेस के थे। मैं इम्तियाज जलील ने उठकर कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह निजामुद्दीन अवैसी इस कानून को भारत के संविधान के खिलाफ है तो फाड़ दिया। और हमको कहते हैं कि तुम्हारे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। अरे क्या, अगर कोई 50 साल का हो गया शादी नहीं किया तो हम जिम्मेदार हैं? अगर कोई किसी के घर में बैल और भैंस या भैंस अगर दूध नहीं देती तो हम जिम्मेदार हैं गाय के? घर में मुर्गा पुकारेगा नहीं तहज्जुद के वक्त तो हमने कहा तो मुर्गे को मत पुकारो। हर चीज हमारे गले में लाके डालते। अरे अगर तुम मर्द हो तो बोलो ना NRC NPR के बारे में, क्यों नहीं बोलते? गठबंधन के लोग, उनकी जबान खामोश बैठी हुई है। याद रखो, सीमांचल की जनता, कोचा दामन की जनता NRC NPR की लड़ाई हमारे लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है और हमको लड़ना है। जब हमारे मुल्क में अल्लाह के फजलो करम से कोरोना खत्म होगा, उसकी वैक्सीन निकलेगी तो असदुद्दीन अवैसी किशनगंज को आएगा और पूरे भारत में सबसे पहले NRC का एहतजाज फिर यहीं से शुरू होगा। हमने क्या किया तेलंगाना में हमने अपने मुख्यमंत्री से बात करके वहां की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करा दिया कि तेलंगाना में NPR NRC नहीं हो सकता, नहीं होगा। अब वही इस तरह से अगर हमारे MIM के RLSP के लोग कामयाब होंगे, उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा कि बिहार में NPR NRC नहीं होगा, ना 2010 का होगा ना 2020 का होगा। जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे आपके वोट से, आपने JDU को महागठबंधन के नाम पर वोट किया, इनकी जबान नहीं खुलती। नीतीश कुमार के आगे नजरें झुका देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के वोट नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर कोचा दामन में लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। अरे बताओ RJD वालों, तुमको 15 साल हुकूमत करने का बिहार की जनता ने मौका दिया, तुमने क्या किया सीमांचल के बारे में? हर बार आते, अब आएंगे सीमांचल को, कोचा दामन को, किशनगंज में आकर कहेंगे ओ ऐसी है ये कटवा है। अरे भैया ये तो बताओ, बिहार की 40 पार्लियामेंट की सीट पर RJD के लोग क्यों नहीं जीते? तुम्हारी बहन हार गई, तुम्हारे भाई हार गए, बहुत से लोग हार गए। अगर यहाँ पर जीते तो क्या वजह थी? अगर अख्तर ईमान नहीं लड़ते तो ये भी JDU जीत जाती, BJP जीत जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मेरी माँ और बहनों, अपने वोट को जाय होने से बचाइए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आपके सामने एक नेक शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी खिदमत करने का जज्बा रखता है और मुझे यकीन है कि अगर आप इन पर भरोसा करेंगे, अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से अपने वोट से इनको नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और असदुद्दीन अवैसी जब तक जिंदा, अल्लाह उसको रखेगा, मैं अपनी जबान से सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता हूं। दुनिया के कोई